नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ सेकंड के लिए अपने व्यूअर से बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, हमारी वीडियोस से आपको मनचाही जानकारी मिलती है, आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं होता, आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर छाट छाट कर वीडियोस लेकर आए और आप तक जानकारी पहुंचा सकें। मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि अगर आपका कोई सवाल होता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। जनरली मैं कमेंट्स को पढ़ने के बाद हर कमेंट पर जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये होता है कि कई बार एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में हम आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि एक दिन के अंदर 100 कमेंट्स, 200 कमेंट्स आती हैं। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर कमेंट का समय पर जवाब दें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूं और पर्सनली उस कमेंट्स को पढ़ने के बाद जवाब देने की भी पूरी कोशिश करता हूं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी उन जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इस तरीके की जानकारी की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब देखिए, जब एक वैवाहिक मतभेद पति पत्नी के बीच में हो जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ी आम सी घटना पति पत्नी के उस झगड़ों के दौरान देखने को मिलती है। जनरली क्या देखा जाता है कि पत्नी लड़ झगड़ के अपने मायके चली जाती है। ससुराल के जिस कमरे में वो रह रही होती है, जिस भी प्रेमाइसिस में वो रह रही होती है, वहां पे एक ताला लगाती है। ताला लगाने के बाद अपने मायके में जाकर बैठ जाती है और मायके में जाने के बाद पति और ससुराल वालों पर तरह तरीके के केस कर देती है, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, 498 का केस हो, महिला सेल का केस हो, या फिर किसी भी तरीके का केस हो, केस कर देती है। और केस के माध्यम से ये बात बताती है कि भाई मेरे को तो उस घर से जबरदस्ती निकाला गया था, जबकि मेरा उस कमरे पे जिसमें मैं अपने ससुराल में रहती थी, उस कमरे में मेरा ताला लगा हुआ है और ताला लगने की वजह से मेरा उस कमरे पर हक है, अधिकार है। तो मेरे अधिकारों का खंडन न किया जाए, मेरे को उस कमरे में हक दिया जाए, रहने की जगह दी जाए। जबकि सच्चाई ये होती है कि पत्नी खुद उस कमरे से बाहर निकलकर चली गई होती है अपने मायके और एक ताला लगाकर उस कमरे पे चली जाती है, जिससे वो पति और ससुराल वालों को परेशान कर सके और पति और ससुराल की जो प्रॉपर्टी है उसमें हक जता सके, उसमें अपना हक, हिस्सा और दावेदारी मांग सके। इस तरीके की कोई वारदात, इस तरीके की कोई घटना या इस तरीके के किसी मुकदमे से आप परेशान हैं, तो इसका हल, इसका रास्ता आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही आसानी से आप इसका तोड़ भी निकाल सकते हैं और इस परेशानी से बाहर भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, पहली चीज तो यह है कि ससुराल के जिस कमरे में पत्नी रहती थी उसमें अगर पत्नी ताला लगाकर अपनी मर्जी से मायके जाकर बैठ जाती है, इस नियत से कि उस कमरे पर अपना कब्जा दिखा सके, अपना हक, हिस्सा और अपनी दावेदारी दिखा सके और पति और ससुराल वालों को परेशान कर सके कि उस कमरे का कब्जा पत्नी के पास है। क्या कब्जा कर लेने से, क्या ताला लगाने से पत्नी का उस कमरे पर अधिकार हो जाएगा, उसका हिस्सा, कोई हक, उसकी दावेदारी बन जाएगी? और दूसरी चीज समझने वाली इस वीडियो में यह है कि अगर पत्नी ने ऐसा कुछ कर दिया है, वो किसी एक कमरे पर ताला लगाकर मायके जाकर बैठ गई है और उस ताले की वजह से वो उस कमरे पर अपना हक, हिस्सा और दावेदारी दिखा रही है, तो कैसे पत्नी से उस कमरे का कब्जा वापस लिया जा सकता है कानूनी तरीके से? इन दोनों बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब आप इस बात को एक उदाहरण के जरिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति अगर किसी थाने के बाहर, थाने के दरवाजे पर ताला लगा के चला जाता है और घर जाके बैठ जाए और उसके बाद वो कहे कि थाने के दरवाजे पर मेरा ताला है तो मेरा कब्जा हो गया, अब कल से थाना नहीं खुलेगा और मेरे कब्जे को खंडित ना किया जाए, मेरे कब्जे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति के थाने के बाहर उसके दरवाजे पर ताला लगा देने से क्या उसका कब्जा, उसका अधिकार उस थाने पर हो गया? क्या उसके बाद वो थाना नहीं खुलेगा जब तक वो व्यक्ति अपना ताला ना हटा ले या ताले के हटाकर थाना खुलने की परमिशन ना दे दे? क्या ऐसा मुमकिन है? आप खुद समझ सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। अब इसी चीज को हम अपने केस में लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पत्नी ताला लगा के अपने मायके जाकर बैठ गई, तो क्या ऐसे में उसका हक हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा या उसकी दावेदारी हो जाएगी? उससे हम कब्जा वापस ले सकते हैं या नहीं? इस बात को अब हम समझेंगे।
अब देखिए, सिर्फ ताला लगा देने से कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता। जब एक शादी होती है, पत्नी घर आती है, तो सास ससुर उसे अपने ससुराल में उस पत्नी को अपने स्वयं इच्छा से, प्रेम भाव से, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पत्नी को ससुराल में रहने के लिए जगह देते हैं, उसे उसमें रहने का अधिकार देते हैं। लेकिन वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वयं इच्छा और प्रेम भाव से दिया गया एक अधिकार होता है। वो अधिकार किसी भी तरीके का मालिकाना हक पत्नी को उस प्रॉपर्टी में नहीं देता। और अगर पत्नी ताला लगा के चली जाती है तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जनरली वैवाहिक मतभेद होने पर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आती है, उसके मालिक सास या ससुर में से ही कोई एक होता है। अगर पत्नी ताला लगा के चली गई है तो जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है, सास ससुर में से जो भी मालिक है, वो पत्नी के खिलाफ सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल कर सकता है और कोर्ट से गुहार लगा सकता है कि पत्नी को उस प्रॉपर्टी में रहने का हक सिर्फ हमने अपनी स्वयं इच्छा से दिया था, प्रेम भाव से दिया था, लेकिन पत्नी का उस प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई मालिकाना हक नहीं है। और क्योंकि अब हालात खराब हो चुके हैं, पत्नी का व्यवहार सास ससुर के खिलाफ या सास ससुर के प्रति या जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसके प्रति ठीक नहीं है, तो वो पत्नी को उस मकान में, उस कमरे में नहीं रखना चाहते, तो उससे उसका कब्जा दिलाकर मालिक को, जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उन्हें दे दिया जाए। ऐसे में कोर्ट ऑर्डर्स पास करती है कि पत्नी उसका कब्जा उसको दे जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, क्योंकि पत्नी अगर ताला लगा के कमरे पर और चली जाती है मायके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उस पर अधिकार हो गया, हिस्सा हो गया या हक हो गया। जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो जब मर्जी चाहे पत्नी से उस कमरे को खाली कराकर उसका कब्जा वापस ले सकता है। एक ताला लगा देने से पत्नी उस पर ना कोई अपना हक जता सकती, ना कोई दावेदारी कर सकती, ना कोई हिस्सा मांग सकती, क्योंकि ताला लगाने से किसी भी तरीके का हक या हिस्सा या दावेदारी उस प्रॉपर्टी पर नहीं बनती। जो मालिक है वो जब चाहे उसका कब्जा पत्नी से वापस ले सकता है, कानून की मदद से और कोर्ट की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर पत्नी ससुराल के एक कमरे पर ताला लगाकर अपने मायके जाकर बैठ गई है और उस ताले की मदद से ससुराल की उस प्रॉपर्टी पर अपना हक, हिस्सा या दावेदारी दिखा रही है, तो इसमें घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये समझने की जरूरत नहीं है कि पत्नी का प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया। जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सास या ससुर में से जो भी मालिक है, वो पत्नी के खिलाफ मुकदमा डालकर पत्नी से उस प्रॉपर्टी के उस कमरे का कब्जा वापस ले सकते हैं, कोर्ट की मदद से, कानून की मदद से।